मेरा नाम अशोक सेन है। इस पर राज कहता है, जी सर, मेरा नाम राजवीर सिंह है। काजल अपनी मॉम से मिलवाती है तो राज उनको भी ग्रीट करता है, तो वे कहती हैं, मेरा नाम दीप्ति सेन है। तो राज कहता है, जी मैम। फिर दीप्ति जी कहती हैं, हाँ बैठो बेटा। और हाँ, मैम सुनकर थोड़ा अजीब लगता है। तो राज कहता है, जी मैम। ओ सॉरी। पर सभी लोग हंसने लगते हैं। तभी अशोक जी भी कहते हैं, सर मैं बाहर वालों के लिए हूं, तुम मुझे अंकल कह सकते हो। तो राज कहता है, जी अंकल। कुछ देर चुप रहने के बाद राज कहता है, अंकल जी, मुझे यहाँ बुलाने की कोई खास वजह? इस पर अशोक जी कहते हैं, अरे नहीं बेटा, आज कोई काम नहीं था तो मैंने बुला लिया। मुझे धन्यवाद करना था। इस पर राज कहता है, मैं समझा नहीं। तो अशोक जी कहते हैं, तुमने काजल अखबार में उस दिन आया, पता नहीं अगर तुम उस दिन नहीं होते तो पता नहीं मेरी बेटी के साथ क्या होता। और थोड़ा भावुक हो जाते हैं। तो राज कहता है, मेरे सामने कुछ गलत होता है तो मुझे बर्दाश्त नहीं होता है। मुझसे जो हो पाता है वो मैं करता हूँ। तभी दीप्ति जी कहती हैं, तुम्हें नहीं पता बेटा, तुमने हम सब पर कितना बड़ा उपकार किया है। तो राज कहता है, जी नहीं आंटी, ये मेरा फर्ज था और मैं हमेशा दूसरों की भलाई करने से कभी पीछे नहीं हटूंगा। राज की बातें सुनकर काजल मन में कहती है, ये जैसा दिखता है वैसा है नहीं, पता लगाना पड़ेगा कि आखिर इसकी असलियत क्या है। तभी उस नजर राज पर जाती है जो उसे ही देखकर मुस्कुरा रहा था। ये देख काजल मन की, क्या ये मन की बात भी सुन सकता है? काजल उठता है और वो अपने पेरेंट्स की बातों पर ध्यान देना शुरू करती है। इस पर जी कहते हैं, बिल्कुल बेटा, तुम ऐसा करना और जब भी हमारी जरूरत हो हमें याद कर लेना, जो हमसे होगा हमारी मदद करेंगे। तो राज कहता है, थैंक यू अंकल, अगर कभी आप लोगों की जरूरत पड़ेगी तो हम आपसे मदद जरूर लेंगे। इसके बाद कुछ देर शांति रहती है और फिर दीप्ति जी कहती हैं, बेटा तुम्हारे घर में कौन कौन है? इस पर राज था मायूस होकर कहता है, जी मैं अकेला हूँ, मेरे पापा इस दुनिया में नहीं है और माँ। जब मैं 10 साल का था तभी पापा के साथ मैं आ गया था और बहन माँ के पास। अब उनकी शक्ल भी धुंधली हो गई है और उनका पता नहीं मेरा चेहरा भी याद है या नहीं। ये सुनकर सभी को थोड़ा बुरा लगता है। तो दीप्ति जी कहती हैं, कोई भी माँ अपने बच्चे का चेहरा नहीं भूलती, मुझे लगता है वो तुम्हें जरूर याद करती होंगी। ये सुन राज स्माइल कर देता है और फिर सब चुप हो जाते हैं। चुप्पी को तोड़ते हुए काजल राज से कहती है, तुम आज जॉब ढूंढने गए थे ना, उसका क्या हुआ? इस पर राज कहता है, गया तो था पर बात नहीं बनी। कोई बात नहीं, मैं कहीं और देख लूंगा। तभी अशोक जी राज की तरफ अपना कार्ड बढ़ाते हुए कहते हैं, तुम कल मेरे ऑफिस आ जाना, तुम्हें काम मिल जाएगा। इस पर राज कहता है, जी अंकल, मैं ध्यान रखूंगा, पर पहले मैं खुद कोशिश करना चाहूंगा। अगर बात नहीं बनी तो मैं आपके यहाँ काम करूंगा। तो अशोक जी कहते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, वैसे तुमसे एक बात पूछनी थी, क्या मैं पूछ सकता हूँ? तो राज कहता है, जी अंकल पूछिए। तो वे कहते हैं, क्या इसके पहले हम मिले हैं? इस पर राज थोड़ा सकपका जाता है और कहता है, जी नहीं अंकल, मुझ जैसे गरीब लोगों का आप जैसे बड़े लोगों को देखना भी मुश्किल से होता है, मिलने की बात ही छोड़ दीजिए। आज भी मैं यहाँ हूँ क्योंकि मैंने काजल की हेल्प की थी, वरना वो भी नहीं होता। ये सुन अशोक जी को थोड़ा अजीब लगता है, पर वो कुछ और नहीं पूछते। तभी दीप्ति जी कहती हैं, सबकी बातें हो गई हैं तो सभी टेबल पर चलिए, अब खाने का समय हो गया है। तो सभी लोग जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं और अपना खाना खत्म करते हैं। उसके बाद सभी लोगों को बाय कहकर राज वहां से चला जाता है। उसके जाते ही अशोक जी कहते हैं, तुम दोनों को क्या लगता है राजवीर के बारे में? इस पर काजल कहती है, इसकी पर्सनालिटी और इसके पहनावे और इसके चिपके बाल, आंखों पर मोटा चश्मा कुछ मैच नहीं करता है। तभी दीप्ति जी भी कहती हैं, काजल सही कह रही है, इसकी बॉडी और इसके पहनावे में कोई मैच नहीं है। और फिर काजल कहती है, इसकी उम्र
27-28 की है, फिर भी अभी फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है। कुछ तो यहाँ गलत है। तब अशोक जी कहते हैं, सही कहा बेटा, मैं इसे शुरू से ही ऑब्जर्व कर रहा था। जब ये यहाँ आया तो इसने एक बार भी इस घर को ठीक से नहीं देखा। जैसे लगता हो इन सब चीजों की आदत है उसे। और मैं पक्का कह सकता हूँ कि मैं इससे पहले भी मिल चुका हूँ। बस मुझे याद आ जाए कहाँ, तो इसके बारे में सब पता चल जाएगा। मेरी जिंदगी का ये पहला शख्स है जिसका हर चीज रहस्यों से भरा है। चलो इस बारे में कल बात करेंगे। अब मैं सोने जा रहा हूँ और तुम भी जाकर सो जाओ बेटा। गुड नाइट। ये बोल वो अपने कमरे में चले जाते हैं और बाकी के लोग भी। इधर राज जब काजल के घर से निकलकर जा रहा था तो कोई छिपके देख रहा था। राज के जाने के बाद वो आदमी फोन लगाता है। एक दो रिंग के बाद राहुल फोन उठाता है तो वह आदमी कहता है, सर, जो मैंने फोटो भेजी है ये यहाँ 2 घंटे से ज्यादा रुका था। राज का फोटो देख राहुल को बहुत गुस्सा आता है और वो फोन को दीवार पर दे मारता है और कहता है, राज, काजल सिर्फ मेरी है, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। क्या अशोक सेन पता लगा पाएंगे राज की सच्चाई, और क्या करेगा राहुल राज के साथ? और क्या होने वाला है कल की फ्रेशर पार्टी में, जानने के लिए सुनिए राक्षक द डिस्ट्रॉयर, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। अब आगे। आज सभी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स काफी एक्साइटेड लग रहे थे क्योंकि आज उनके कॉलेज में पार्टी का जो माहौल था, सभी स्टूडेंट्स उत्साह से भरे हुए जा रहे थे। काजल भी आज एक्साइटेड थी क्योंकि पार्टी करना काजल का फेवरेट काम जो है। और उधर राहुल भी अपनी प्लानिंग के साथ पार्टी में आ रहा था। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये दोनों क्यों आए हैं, तो बताता हूँ। ये दोनों पार्टी मैनेज करने के लिए बुलाया गया था ताकि पार्टी का माहौल खराब ना हो। इधर शाही अपने कॉलेज के लिए तैयार होकर नीचे आई और माँ को गले लग बोली, गुड मॉर्निंग माँ। तो मालती जी भी उसे आशीर्वाद दी हैं। तो शनाया कहती है, माँ मैं कैसी लग रही हूँ? इस पर मालती जी कहती हैं, मेरी बेटी तो हमेशा परी के जैसे लगती है। ये सुन शनाया खुश हुई है और नाश्ता करती है। फिर नाश्ता करने के बाद वह कॉलेज के लिए चली जाती है। इधर राज सुबह उठ तैयार कर रहा था और कुछ सोच रहा था। नाश्ता खत्म करने के बाद वो अपने मोबाइल से विक्टर को फोन करके पूछता है, पता चला किसका किडनैप होने वाला है? इस पर विक्टर कहता है, नहीं बॉस, पता नहीं चला। फिर राज कहता है, तुमने माँ और शनाया के बारे में सब पता कर लिया? इस पर विक्टर कहता है, जी बॉस। तो राज कहता है, आज रात को मेरे पास आना, और हाँ, पार्टी में शनाया पर नजर रखना। इनका फोन रहा है। कुछ देर सोचने के बाद एक नंबर डायल करता है और कहता है, अब वक्त आ गया है MS कॉरपोरेशन को खेल में शामिल करने का। इसका मेन ब्रांच दिल्ली में शुरू, अब यहां से मुझे ऑपरेट करना है। और हितेश को कहो आज से दिल्ली ब्रांच चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वो रहेगा। मैं अब भी सबके सामने नहीं आ सकता। तो उधर से आवाज आती है, जी सर, पर मेरा काम क्या होगा? अभी तुम वहीं रहो अभय, अभी तुम्हारा समय नहीं आया है। और फोन रख देता है। अभय कोई और नहीं बल्कि काजल का भाई है। इसके बारे में आगे पता चल जाएगा। उसके बाद राज भी कॉलेज के लिए निकल जाता है। धीरे धीरे सभी लोग पार्टी शामिल होना शुरू कर देते हैं। राज अंदर आकर वहां का माहौल देखकर मन में कहता है, पता नहीं और क्या क्या करना पड़ेगा। और वो जाकर एक कोने में बैठ जाता है। कुछ समय बाद उसे शनाया दिखती है तो वो उसे अपने पास बुलाता है। तो शनाया भी राज को देखकर एक स्माइल के साथ उसके पास आ जाती है, पूछती है, भाई कैसे हो आप? तो राज कहता है, मैं ठीक हूँ। अच्छा, ये बताओ तुमने भी किसी चीज में भाग लिया है? तो शनाया कहती है, जी भाई, मैं गाना गाने वाली हूँ। इस पर राज बस मुस्कुरा देता है। तो शनाया कहती है, आपने भी भाग लिया है? तो राज मना कर देता है। उसके बाद शनाया कहती है, आदित्य अभी तक नहीं आया है। इस पर राज कहता है, आता ही होगा। तभी राज का फोन बजता है जिस पर आदित्य का नाम शो कर रहा होता है। तो राज फोन उठाकर पूछता है, कहाँ हो? इस पर आदित्य कहता है,
मैं बैक स्टेज हूँ। तो राज कहता है तुम वहां रहे हो। तो आदित्य कहता है अरे यार परफॉर्मेंस मेरा ही है। इस पर राज कहता है ठीक है, और हाँ पार्टी में धमाल मचा देना, और फोन रख देता है। शनाया कहती है आदित्य नहीं आया है। तो राज कहता है उसका डांस पहले है इसलिए तैयारी कर रहा है। तभी राज काजल पर जाती है जिसे देख राज उसमें खो जाता है, क्योंकि काजल आज रेड कलर की गाउन पहनकर आई थी। चेहरे पर हल्का मेकअप उसको और खूबसूरत बना रहा था। तभी शनाया राज को किसी को ऐसे देखकर वो भी वहां देखे तो उसी काजल बहुत प्यारी लगती है। तो वो कहती है भाई कहीं आपको उससे प्यार तो नहीं हो गया। इस पर राज कहता है हाँ हो तो गया है। फिर राज एकदम होश में आता है तो जय जाता है, क्योंकि फ्लो में शनाया को सच बता देता है और वो इधर उधर देखने लगता है। इस पर शनाया कहती है भाभी तो एकदम परी लग रही हैं। इतना बोल दोनों हंसने लगते हैं। तभी राज की नजर राहुल और उसके गैंग पर पड़ती है तो उसे वहां एक अनजान लड़का दिखता है जिसे देखकर राज को अच्छी फीलिंग्स नहीं आती है। तो वो जानने की क्यूरियोसिटी होती है तो वो आदित्य का इंतजार करने लगता है। तभी अचानक से सभी लाइट बंद हो जाती है और एक स्पॉटलाइट स्टेज पर पड़ती है जिस पर की होस्ट अनाउंस कर रहा होता है डियर फ्रेंड्स, आप लोगों को दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए धन्यवाद। और सबसे पहले स्टेज पर बुलाना चाहूंगा इस पार्टी के स्पॉन्सर्स को। तो प्लीज वेलकम राहुल ओबेरॉय और मिस काजल सेन को। प्लीज स्टेज पर आइए और अपने नए छात्रों का वेलकम कीजिए। भी राहुल एटीट्यूड के साथ वहां आता है, माइक में कहता है मैंने आपके लिए इतना कुछ किया तो आप लोग इस बात का ख्याल रखेंगे, और जब तक मैं यहाँ हूँ आपको ऐसी पार्टी दोबारा देखने को मिलेगी। ये सुन सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं और वो फिर नीचे जाता है और काजल स्टेज पर जाती है और बोलना शुरू करती है हाय हाय फ्रेंड्स, आप सभी को इस कॉलेज में स्वागत है। एक समय मैं भी आप लोगों की तरह नई थी तो मेरे सीनियर ने इसी तरह मेरा वेलकम किया था और आज मैं आपको कर रही हूँ। आगे आने वाले समय में आप में से कोई भी मेरी जगह हो सकता है तो आप लोग अपने कॉलेज की गरिमा को बनाए रखेंगे। आप सभी को इस पार्टी में अपने हुनर को दिखाने का मौका मिलेगा। तो आप सब तैयार रहिए और इस पार्टी का आनंद उठाइए। इतना वो चुप होती है तो तालियां बजने की जोरदार आवाज आती है जो कि राहुल की दुनी आवाज आ रही थी। इस पर राहुल चिढ़ जाता है। तो एक पार्टी में राहुल के साथ कौन है? इतनी शांति से पार्टी हो जाएगी या होने वाला है कोई हंगामा? जानने के लिए सुनिए रक्षाक द डिस्ट्रॉयर सिर्फ पॉकेट एफएम पर। अब आगे उसके बाद होस्ट आकर कहते हैं तो अब सभी के इंतजार को खत्म करते हुए अपने प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन डांस से। तो प्लीज वेल कीजिए आदित्य मजुमदार का। तभी स्पॉटलाइट पड़ती है आदित्य पर और फिर गाने के बाद आदित्य अपना डांस शुरू कराए। आदित्य का डांस खाते ही सभी स्टूडेंट्स जोर जोर से हूटिंग कर रहे थे और तालियां बजाकर उत्साह बढ़ा रहे थे। इसके बाद धीरे धीरे सभी स्टूडेंट्स अपना टैलेंट दिखा रहे थे। कोई पियानो बजा रहा था तो कोई डांस तो कोई संगीत में हुनर दिखा रहा था और सब लोग उनको प्रोत्साहित कर रहे थे। धीरे धीरे प्रोग्राम आगे बढ़ रहा था। फिर लास्ट में शनाया का नंबर आया और वो स्टेज पर जाकर गाना गा रही थी और इधर राहुल के साथ आया वो लड़का राहुल से कहता है ये लड़की है, इस पे मेरा दिल आ गया है। इस पर राहुल कहता है इसका नाम शनाया है और ये मैनेजमेंट में है, गरीब घर से है। तो वो कहता है इस तितली के साथ खेलने में मजा आएगा। ये बोल जोर जोर से हंसने लगा और इधर शनाया का भी गाना खत्म हो गया और इसी के साथ प्रोग्राम भी खत्म हो गया। और होस्ट आकर कहता है तो दोस्तों आज का ये परफॉर्मेंस यहीं पर समाप्त होता है और आप लोग कंपाउंड में जाकर खाने और पीने का मजा लीजिए। ये सुनकर सभी स्टूडेंट्स खुश होते हुए कंपाउंड में जाने लगे। तो राज भी वहां से जाने वाला था कि आदित्य उसे आवाज देकर रुकने को कहता है और वो राज के पास आ गया। तो राज कहता है तुम इतना डांस कर लेते हो,
बहुत अच्छा लगा तुम्हारा डांस। तो आदित्य कहता है, थैंक यू भाई, अच्छा लगा तो मेरा डांस का फल हो गया। दोनों बातें कर ही रहे थे कि वहां शायरी आ जाती है और कहते हैं, आदित्य तुम्हारा डांस मुझे बहुत अच्छा लगा। इस पर आदित्य कहता है, और तुमने जो गाना गाया, जिससे सुन लगा कि आवाज ऐसी होनी चाहिए जिसे सुनने के बाद लोग रैग हो जाएं। ये सुनकर शनाया खुद रही थी और भी कर रही थी। इसके बाद राज कहता है, छोटी तेरी आवाज की मिठास ने मेरा दिल हरा भरा कर दिया। लगता है बस तुम्हें सुनता रहूं। ये सुन शनाया थी, थैंक यू। तो मेरी आवाज इतनी लगती है, तो आप एक काम करो, आप मेरे साथ रहने आ जाओ। आपको हर समय मेरी आवाज सुनने को मिलेगा। इस पर राज फ्लो में कह देता है, 20 से यही तो चाहता हूँ। शनाया कहती है, आप क्या चाहते हैं? 20 साल से मतलब? इस पर राज हड़बड़ाते हुए कहता है, अरे कुछ नहीं, मेरा धन कहीं और था। शनाया कहती है, मैं सीरियस हूँ, आप रहने आएंगे मेरे घर? तो राज कहता है, तुम्हारी माँ क्या कहेंगी? तो शनाया कहती है, मैंने आपके बारे में बता दिया है और मुझे लगता है कि माँ को भी अच्छा लगेगा। और हाँ, वो सिर्फ मेरी नहीं, आपकी माँ है। इस बात पर राज सिर्फ सिर हिला देता है और आगे कहता है, ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं माँ से मिलना चाहूंगा। तो शनाया कहती है, ठीक है, आप कल सुबह आ जाना। तो राज कहता है, ठीक है। और फिर वे लोग कंपाउंड की ओर जाने लगते हैं। राज जैसे ही आगे बढ़ने लगता है तो काजल पर उसकी नजर पड़ती है और वो वहीं रुक जाता है और दोनों को आगे जाने के लिए बोल देता है। उनके जाने के बाद काजल राज के पास आती है और कहती है, एकदम छिछोरे हो, लड़कियों से चिपके रहते हो। इस पर राज कहता है, ऐसी बात नहीं है मैडम, वो मुझे भाई कहती है तो मैं भी उसे बहन मान लगा। इसमें दिक्कत क्या है? तब काजल कहती है, कल शाम को मेरे साथ चलना। तो राज कहता है, कहाँ जाना है और क्यों? तब दिल, मैं कल तुम्हें बताऊंगी, और हाँ, अपना नंबर दे दो। तो राज नंबर दे देता है। तो काजल वहां से जाते हुए कहती है, कोई बहाना नहीं, याद है ना तुमने मुझसे वादा किया है? तो राज कहता है, हाँ मुझे याद है। और वो वहां से कंपाउंड चला जाता है। वहां जा शनाया और आदित्य के साथ बात करने लगता है। तभी उसकी नजर राहुल के साथ लड़के पर जाती है जो इधर ही देख रहा था। तो राज आदित्य से कहता है, "मुझे तो क्या है?" राहुल के बगल में खड़ा है। इस पर आदित्य कहता है, वो, हाँ हाँ, जानते हम तो नहीं, मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ। ये दिल्ली का सबसे बड़ा राव का है, विवेक राव। एक नंबर का कमीना और लड़की बाज है। आए दिन इसके बारे में न्यूज में दिखाता है। इसके बाकी वजह से इसे कोई कुछ कर नहीं पाता है। ये यहाँ भी लड़कियों को देखने आया होगा। इसको जो पसंद आ जाती है उसे या तो पैसे देकर जबरदस्ती हासिल करता है। तो राज कहता है, ये यहाँ क्या कर रहा है? ये राहुल की क्लास में पढ़ता है और एक बात, इसकी नजर काजल पर भी है, मगर राहुल की वजह से अभी तक नहीं गया है। तभी आदित्य कहता है, लगा है ये शनाया को दिख रहा है। तो राज भी देखता है कि वो शनाया को ही देख रहा है। तो राज क्या, चलते हैं, अब काफी टाइम हो गया है। तो शनाया कहती है, भाई मैं वॉशरूम होकर आती हूँ। ये बोलकर वो चली जाती है। इधर राज और आदित्य उसका इंतजार कर रहे होते हैं। काफी समय हो जाता है पर शनाया नहीं आती है। तो राज को घबराहट होने लगती है। तो वो आदित्य से कहता है, काफी समय हो गया है, अभी तक शनाया नहीं आई है, अगर देखते हैं। तो वो दोनों वॉशरूम की तरफ बढ़ जाते हैं। जब वो वहां पहुंचता है तो वॉशरूम से किसी की आवाज आती है। तो वो दोनों तुरंत आवाज देते हैं। जब उधर से कोई जवाब नहीं आता है तो राज अंदर जाता है, देखता है कि शनाया रो रही है। आखिर क्या हुआ था शनाया के साथ? क्या करेगा राज और किसका क्या होने वाला है? जानने के लिए रक्षक द डिस्ट्रॉयर सिर्फ पॉकेट एफ पर। शनाया ने जब राज को देखा तो उसे गले लगाकर रोने लगी।
तब राज ने चुप करते हुए, तुम रोक रही हो? पूछा। भाई, जब मैं वॉशरूम आ रही थी तो एक लड़के ने मेरा रास्ते किया और बोला तुम मुझे अच्छी लगी और कहा मेरे साथ आ। इतना कहकर फिर रोने लगी और आगे कहा, उस मेरा हाथ पकड़कर बाहर ले जाने लगा। तब हमारी सीनियर काजल वहां आ गई तो वो लड़का तुरंत वहां से बाहर गया। तो फिर काजल मैम ने मेरी जैकेट पहन ली और अपनी मुझे दिया क्योंकि मेरी जैकेट की बाजू फट गई थी। उसके बाद हम दोनों रूम के अंदर आ ही रहे थे, किसी ने मुझे धक्का दिया। काजल मैम को पकड़ कर ले गए और बाहर से गेट भी बंद दिया था। ये सुनकर राज की आंखों में गुस्से की लहर उठी और अपनी मुट्ठी को कस लिया, जिससे उसकी नसें साफ दिखने लगी। वो अपने गुस्से से शनाया को नहीं डराना चाहता था, इसलिए उसने आदित्य को कहा, तुम शनाया का ख्याल रखना, मैं काजल को ढूंढने जा रहा हूँ। तब आदित्य कहता है, तुम उन्हें कहाँ खोजोगे? तो राज कहता है, मैं काजल के डैड को फोन करता हूँ, बस तुम इसका ध्यान रखना। इतना बोल वो कॉलेज से बाहर आ गया। बाहर आकर सोचने लगा कि क्या करूं। कुछ सोचते हुए उसने विक्टर को फोन किया और उससे पूछा, क्या तुमने यहाँ कुछ गड़बड़ लगा? तब विक्टर कहता है, हाँ बॉस, मैं आपको इस बारे में बताने ही वाला था, फिर आपने फोन कर दिया। मुझे यहाँ दो गाड़ियां अजीब लगी। तो राज कहता है, वो क्यों लगा? तब विक्टर कहता है, उसमें से जो लोग निकले थे वो ना ही स्टूडेंट्स लग रहे थे और ना ही प्रोफेसर, क्योंकि उन लोगों की चाल कुछ सस्पिशियस लग रही थी। और एक बात, अंदर 4 लोग गए थे और बाहर 5 लोग आए। तब मुझे कुछ शक हुआ, इसलिए मैंने एक आदमी को उनके पीछे भेजा है। विक्टर अभी फोन कर ही रहा था कि उसी आदमी का फोन वेटिंग में आ रहा था। तो विक्टर कहता है, उसी का फोन आ रहा है? तो राज कहता है, कॉन्फ्रेंस करो। उसके ये करते ही विक्टर उस आदमी से कहता है, क्या तुम्हें कुछ पता चला? तो उधर से कहता है, विक्टर भाई, मैंने उनका पीछा किया, मगर कुछ देर बाद उनकी दोनों गाड़ी अलग अलग रास्ते पर चली गई। तो मैंने एक गाड़ी का पीछा किया और वो गाड़ी यहाँ एक क्लब में आकर रुकी है। फिर आगे कहता है, मैंने गाड़ी से उसे अकेला लेते हुए देखा तो मैं उसकी गाड़ी चेक करने आया। गाड़ी कोई नहीं था, पर एक फोटो भेजी है, कर लेना विक्टर भाई, ये फोटो मुझे इस गाड़ी में मिली है। इतना कहकर वो आदमी कहता है, उस पर जा रहा हूँ। इधर बात करते हुए विक्टर राज के पास आ जाता है और वो फोटो को देखते हैं तो होश उड़ जाते हैं, क्योंकि फोटो शनाया की थी। तब राज कहता है, जब ये लोग शनाया को किडनैप करने आए थे तो फिर काजल को क्यों? खैर, अभी ये इम्पोर्टेंट नहीं है। अभी काजल की जान खतरे में है, अभी उसकी हिफाजत जरूरी है। और इतना बोलकर वो अपने फोन से राघवन को फोन करता है और कहता है, तो उधर से कहता है, बॉस, मैं गाड़ी पार्किंग से लेने आया हूँ। वो काजल मैम ने गाड़ी निकालने को बोला था, पर बेवकूफ ने के आगे गाड़ी लगा दी, इसीलिए लेट हो गया। राज कहता है, ठीक है, तुम उसके बाहर चाय की दुकान है, वहां पर आ जाओ। आप सोचे होंगे ये राघवन कौन है? तो ये काजल का बॉडीगार्ड है, जिसे राज ने भेजा अशोक सिंह के पास। ये कोई बॉडीगार्ड नहीं है, ये राजीव का एक किलिंग हथियार है, जिसे अंडरवर्ल्ड गोस्ट के नाम से जाना जाता है। ये राज के खास लोगों में से है। राज के फोन रखने के कुछ समय बाद राघवन आता है, जिसे देखकर विक्टर डर जाता है और हकलाते हुए कहता है, बस इसे यहाँ क्यों बुलाया है? और उससे 2 कदम पीछे हट जाता है। राज कहता है, ये काजल का बॉडीगार्ड है। ये सुन तो विक्टर को सदमा लगता है और अपने मन में कहता है, साला साइको किलर कहीं का। तब राघवन कहता है, जी बॉस, आपने क्यों बुलाया? इस पर राज कहता है, काजल का किडनैप हो गया है। ये सुन राघवन गुस्से में एक मुक्का दीवार पर मार देता है, जिससे दीवार में एक होल हो जाता है। ये देख राज एक स्माइल करता है और वहीं विक्टर तो थर थर कांपने लगता है और वहां बैठे लोग कभी दीवार को देखते तो कभी राघवन की ओर। इन सब बातों को इग्नोर कर राघवन कहता है, ये किसने किया है? इस पर राज कहता है, मुझे नहीं पता, इसलिए तो मैंने तुम्हें यहां बुलाया है, क्योंकि मैं अभी जितना हो सके शरीफ बनकर रहना है, क्योंकि मुझे माँ की नजर में
एक अच्छा बेटा होना है, इसलिए ये काम तुम संभलो। और हाँ, वो तुम्हारी होने वाली लेडी बॉस है, तो उसे क्रंच भी नहीं आनी चाहिए, और तुम्हें पूरी छूट है कुछ भी करने के लिए। और जाते हुए कहता है, बाकी विक्टर तुम्हें बता देगा। ये सुनकर विक्टर की तो सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी, और वो कहता है, बॉस मैं आपके साथ चला हूं ना, और मुझे शनाया मैम की देखभाल भी तो करनी है। तो राज कहता है, उस नहीं है, आज मैं उसे घर छोड़ा हूं। इतना बोल वो आदित्य और शनाया के पास आ जाता है, और इधर राघवन अपनी कड़क आवाज में कहता है, जो भी यहाँ हुआ मुझे बताओ। ये सुन विक्टर जो भी यहाँ हुआ सब बता देता है। ये सुनकर राघवन कहता है, उस आदमी को फोन कर उसका पता पूछो, वहां चलो। ये सुनकर विक्टर उस आदमी को फोन करता है और कहता है, क्या अभी वो क्लब में है? इस पर वो आदमी कहता है, जी भाई, वो मेरे सामने की टेबल पर बैठकर शराब के मजे ले रहा है। तो विक्टर कहता है, जल्दी से लोकेशन भेजो। ये सुन तुरंत वो लोकेशन भेजता है, और विक्टर राघवन को लेकर वहां के लिए निकल जाता है। और एक तरफ शहर से थोड़ी दूरी पर एक लड़की को कुर्सी से बांध कर रखा गया था, और उसके चेहरे को नकाब से ढका हुआ था। तब वहां बहुत से आदमी के कदमों की आवाज होने लगी। तो उस लड़की को होश आने लगता है, और वो जोर से चिल्लाने लगती है। तभी एक आदमी आकर उसका नकाब हटा देता है, जिससे कि उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। फिर वो धीरे धीरे आंख खोलती है। ये कोई और नहीं बल्कि काजल ही। फिर उन गुंडों में से एक गुंडा एक फोटो लेकर लाने लगता है, पर चेहरा नहीं मिलता है। वो गुंडा गुस्से में जिसने काजल का किडनैप किया था उसे एक जोर की लात मारता है, और कहता है, तुमने किसे लेकर आए हो? ये वो लड़की नहीं है। सुनकर वो आदमी दर्द में कराहता हुआ कहता है, सरदार, मैंने ठीक से देखा था, ये जैकेट ये पहनी है वो फोटो वाली लड़की ने पहनी थी। और इतना कहकर वो काजल के पास जाकर कहता है, तुमने ये जैकेट क्यों पहनी है? तो काजल गुस्से में कहती है, तुम भाड़ में जाओ, और मुझे तुमने यहाँ लाकर बहुत बड़ी गलती की है। इसके आगे कुछ कहती, उसके तुरंत बाद वो आदमी एक छांटा जड़ देता है काजल को, जिससे काजल को बहुत दर्द होता है, और वो रो रही है। बात कहता है, पूछूं उतनी बोलना, वरना तुमको बिकूंगा। क्या राघवन बचा पाएगा को? और किसने किया शनाया के साथ मिसबिहेव? और कौन लोग हैं जो शनाया के पीछे पड़े हैं? और कौन सी सच्चाई है राजवीर की? जानने के लिए